सभी श्रोताओं को मेरे प्रणाम। जैन योग की इस श्रृंखला में आज हमारा 16th सेशन है और हम परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सूरी विरचित योग विंशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय में हमने 10 गाथा का स्वाध्याय किया। अब आगे की 10 गाथा का स्वाध्याय हमारा चलने वाला है। सो हमारे साथ डॉक्टर जीतू भाई शाह जुड़े हुए हैं। तो जीतू भाई बहुत बहुत प्रणाम। और आज की इस योग सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम नील भाई और सभी जिज्ञासुओं को भी प्रणाम। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी जो एक ऐसा नाम है, जैन शासन के गगन में चमकता हुआ सितारा है। आचार्य हरिभद्र सूरी जिन्होंने अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथों की रचना की थी, ऐसा हमें ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात, जैन योग के बारे में आचार्य हरिभद्र सूरी के महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। योग विंशिका, योग शतक, योग दृष्टि समुच्चय, योग बिंदु, षोडशक प्रकरण जैसे ग्रंथों में आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन धर्म के योग का सम्यक विवरण किया है और जिज्ञासु के लिए जैन योग की पद्धतियों का हमें परिचय कराया है। इस श्रृंखला में हम आचार्य हरिभद्र सूरी की एक छोटी सी कृति योग विंशिका पर स्वाध्याय कर रहे हैं। 10वीं गाथा तक हम पहुंचे थे। 10वीं गाथा में जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने पंचांग योग की बात करते हुए हमारे समक्ष स्थान, पूर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन जैसे 5 योगों का कथन किया था। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। स्थान से आसन, पूर्ण से सूत्र, अर्थ से सूत्रों का अर्थ और आलंबन से जिन प्रतिमा आदि आराध्य देवों का आलंबन और उस आलंबन पर एकाग्र होने के पश्चात जब आलंबन भी निकल जाता है, आलंबन भी वहां से लुप्त हो जाता है, तब निरालंबन की अवस्था प्राप्त होती है। उस निरालंबन योग तक पहुंचने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, उसकी बात करते हुए आचार्य हरिभद्र सूरी 10वीं गाथा में कहते हैं कि अरिहंत चैयाणम करेनी कौसग एवं आय्यम। जैन परंपरा में आवश्यक सूत्रों में अरिहंत चैयाणम नाम का एक सूत्र आता है। आय्यम कहकर के दूसरे सूत्रों की भी बात कही है। ये छोटे छोटे सूत्र है, लेकिन प्रत्येक सूत्र में अलग अलग स्तुतियां की गई है, अलग अलग बातें कही गई है। अरिहंत चैयाणम में अरिहंत भगवंतों के चैत्य का, प्रतिमा का और खुद अरिहंत भगवंतों के लिए करेनी कौसगम, मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूँ, व्युत्सर्ग कर रहा हूँ, मतलब त्याग कर रहा हूँ। ये एक शाब्दिक अर्थ हुआ। उस शाब्दिक अर्थ का विशेष अर्थ की बात आगे वाली गाथा में करने वाले हैं। यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा जुत्तस्स तहा होई जहत्रम पयनाणम। ये सारे सूत्र जैन परंपरा में जब भी आवश्यक सूत्र के अध्ययन की बात आती है, तब इन सारे सूत्र को रटा जाता है, इन सारे सूत्रों को याद कर लिया जाता है और विधि करते वक्त ये सूत्र बोले जाते हैं। किंतु आचार्य हरिभद्र सूरी कह रहे हैं कि श्रद्धा जुत्तस्स, श्रद्धा एक बहुत बड़ा तत्व है और जिसमें श्रद्धा है वही होई जहतम पयनानम, यथार्थ पद ज्ञान।
मतलब इन पदों का ज्ञान, इस सूत्र के अर्थों का ज्ञान, जिनमें श्रद्धा है उसी को यथार्थ रूप से होता है। यथार्थ शब्द हमें यहाँ विशेष गौर करके उस पर चिंतन करना चाहिए। जिसमें श्रद्धा नहीं है और श्रद्धा नहीं होने पर जो सूत्र बोलता है, उस सूत्र को अन्य मनस्क ही बोला जाएगा। मतलब कि प्रतिमा के सामने, आराध्य देवों के सामने, अपने इष्ट देवताओं के सामने जब ये सूत्र का पाठ किया जाएगा, तब उस सूत्र के पाठ करते वक्त सूत्र केवल बोला जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो भाव पैदा होना चाहिए, उसमें लीनता आनी चाहिए, तल्लीनता आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा जुतस्स, सारी क्रियाओं में श्रद्धा आवश्यक है। श्रीमद् भागवत गीता में हमने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश में कई बार ये कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। और यहाँ भी वही बात अलग ढंग से करते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि श्रद्धा जुत्तस्स होई जहत्थम पयनानम, यथार्थ पद ज्ञान प्राप्त करना हो तो आवश्यक है कि हमारे अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा वहां भगवत गीता में कि संशयात्मा विनश्यति, श्रद्धा से विपरीत तत्व जो है वो संशय है। और जब संशय बना रहता है तब जो ज्ञान है वो लुप्त होने लगता है। तो इस कारण यहाँ श्रद्धा पर और यथार्थ पद ज्ञान पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। जो आगे चल करके हमें आलंबन आलंबन योग में हमें बहुत सहायक होने वाला है। स्थान से शरीर की एकाग्रता की, शरीर की स्थिरता की बात हमने कही। सूत्र से हमारी वाणी, मतलब शरीर स्थिर हो रहा है, वाणी को स्थिर करने की बात है। वाणी हमारी शुभ शब्दों में लगे तो हमारे लिए एक मार्ग खुल जाता है, हमारी वाणी निर्मल बनने लगती है। और उसके अर्थ का बोध होने पर हमारे लिए एक और मार्ग खुलता है, और वो मार्ग है आगे चल करके आने वाले आलम्बन योग का। यथार्थ पद ज्ञान श्रद्धावान आत्मा प्राप्त करता है। तो कौन से सूत्र आवश्यक है, जिसके पद ज्ञान की आवश्यकता है, उसकी स्पष्टता करते हुए उपाध्याय यशोविजय जी ने अपनी टीका में, मतलब कि ये योग विंशिका ग्रंथ की टीका में ये कहा है कि शक्रस्तव, यानी कि नमुत्थुणम सूत्र, नमुत्थुणम सूत्र में तीर्थंकर परमात्मा के विभिन्न विशेषणों पर चर्चा की गई है। विभिन्न विशेषणों से उनकी स्तुति की गई है, लेकिन इन विशेषणों में बहुत ही बड़ा बल है, जो बल हमारी श्रद्धा को प्रभुत या प्रगाढ़ बनाते हैं। ये शब्द हमारे ज्ञान को निर्मल बनाता है और आगे चल करके हमारी बुद्धि को और सघन बना करके मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है। मतलब आलम्बन योग के लिए यह आवश्यक है। एक छोटी सी घटना यहाँ हमें याद रखनी चाहिए कि एक करीब करीब 1100 साल पुरानी ये घटना है, सत्य घटना है। जैन इतिहास की एक यह सुवर्ण घटना है। किसी आत्मा को नमुत्थुणम सूत्र के पद का बोध होते ही उनके मन के कई संशयों का नाश कर देने वाला ये सूत्र है। उस पर एक सत्य घटना हुई थी आज से 1100 साल पहले। एक सिद्धर्षि नाम के मुनि, जो बहुत ही ज्ञानी थे, तीव्र स्मरण शक्ति के धनी थे और अध्ययन करने के लिए परम प्रबल इच्छा शक्ति उनमें थी। तो अध्ययन करते करते उन्होंने जैन सभी सभी जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। फिर उनके मन में ये बात आई कि जैन शास्त्रों में कई बार अन्य दर्शनों का भी उल्लेख आता है, तो मुझे अन्य दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए। इस भाव से वो अपने गुरु के पास अपनी इच्छा को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि मुझे बौद्ध दर्शन पढ़ना है। बौद्ध दर्शन में बहुत बड़ा चिंतन का एक
युग था, उस युग में नागार्जुन, वसुबंधु, शांतरक्षित जैसे बड़े-बड़े आचार्य हुए थे, और जो सौत्रांतिक से लेकर के महायान तक के और शून्यवाद तक की यात्रा ये बौद्धों ने तार्किक क्षेत्र में की थी। तो वो बौद्ध दर्शन पढ़ना चाहते थे। गुरु ने कहा कि हमारे दर्शन में सब कुछ है, आप बौद्ध दर्शन पढ़ने न जाओ तो अच्छा है। पर गुरु के सामने उन्होंने अपने पक्ष को प्रबल रूप से रखा। गुरु मना नहीं कर पाए, लेकिन उनको एक शिक्षा भी दी कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते यदि आपके मन में यह बात आ जाए कि जैन दर्शन की अपेक्षा से बौद्ध दर्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं बौद्ध क्यों न बन जाऊं। तो बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मन हो जाए, तो मैंने जो ये श्रमण परंपरा की दीक्षा देते हुए तुम्हें श्रमणों का रजोहरण दिया है, वो रजोहरण आकर के वापिस दे जाना, उनकी मर्यादा रखना और उसका सम्मान करना, और यदि आपको श्रद्धा न रहे तो वापिस लौटा देना। अ, ये सिद्धर्षि गण यह बात सुन करके मन में आश्चर्यवान हुए। उनको ये लगा कि मेरे मन की स्थिति को गुरु जानते नहीं है, मैं प्रबल श्रद्धावान हूँ। उनको ये बात उस वक्त अच्छी नहीं लगी थी। पढ़ने गए, पढ़ते पढ़ते उनको बौद्ध दर्शन अच्छा लगने लगा। गुरु के पास आए, वापिस वो रजोहरण लौटाने। गुरु ने समझाया, थोड़े दिन वहां रहे, वापिस चले गए। इस प्रकार बार बार होता रहा। अंत में जब गुरु के पास आए, और इस बार सिद्धर्षि मन में निश्चय करके आए थे, और यह एक दृढ़ निर्णय था कि आज तो मैं लौटा ही दूंगा, गुरु चाहे कुछ भी कहे। अ, गुरु उस वक्त अपनी आसन पर बैठे हुए थे। सिद्धर्षि को बिठाया, उनको कहा कि ये ग्रंथ आप जरा देख लो, और मैं मंदिर जाकर के वापिस आता हूँ। वो ग्रंथ था ललित विस्तरा, और उस ग्रंथ में नमुत्थनम सूत्र पर की आचार्य हरिभद्र सूरि की टीका थी। उसको पढ़ते पढ़ते इनकी जो मति में व्यामोह उत्पन्न हुआ था सिद्धर्षि गणी का, वो व्यामोह नष्ट हो गया, और अपनी श्रद्धा बलवती बनाई। और उसके बाद ही अब सिद्धर्षि गणी ने उपमिति भव प्रपंचा नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रचा। तो ये नमुत्थनम सूत्र का महात्म्य है कि यदि सूत्र और अर्थ का ज्ञान होने लगता है और यथार्थ बोध होता है, तो हमारे मन के अंदर रहे हुए कई मिथ्या विचार, मिथ्या धारणाएं, मिथ्या बातें समाप्त हो जाती है। ऐसे कई दृष्टांत हमें मिलते हैं, लेकिन हमें एक ही दृष्टांत से आगे बढ़ना होगा। दूसरा सूत्र है चैत्यवंदन यानी अरिहंत चेयाणम, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। गाथा में आचार्य हरिभद्र सूरि ने जिसका उल्लेख किया है, वो अरिहंत चेयाणम सूत्र है। अरिहंत चेयाणम सूत्र में भक्त जब भक्ति करता है, परमात्मा को वंदन करता है, तो कौन कौन से गुणों में वृद्धि होनी चाहिए, इस बात कही है। अरिहंत त्याणन करेमी कावसंगम वंदनवती आए। वंदन की हमारे अंदर जो वंदन करने का भाव है, उस भाव की वृद्धि होनी चाहिए। तो वंदनवती आए यानी वंदन की वृद्धि के लिए अब उनका रहस्य, हम खाली वंदनवती आए शब्द बोल दे, वंदनवती आए शब्द बोल करके आगे चले जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। शब्द के साथ साथ मतलब पद के साथ साथ पद का ज्ञान भी आवश्यक है। पद के ज्ञान से हमारे अंदर वंदन के भाव बढ़ते जाते हैं। वंदन करने से मतलब वंदन का अर्थ है नम्रता। नमो अरिहंताणम जो जैन धर्म का प्रथम सूत्र सिखाया जाता है। बच्चा जब जन्म जन्म पाता है तो उनके कान में नवकार मंत्र का श्रवण कराया जाता है, तब उसका पहला शब्द है, मतलब हमारे जीवन का प्रथम श्रवण है, वो नमो से यानी नम्रता से। नम्रता का अर्थ है समर्पण से शुरू होता है। वंदन भी वहां से होता है। तो आचार्य हरिभद्र सूरि ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि वंदन ही धर्म का मूल
पुल है, धर्म की शुरुआत वंदना की वृत्ति हो, हमें वंदन के भाव आने के बाद जो वंदन के भाव जब वृद्धि पाने लगते हैं तो पूजन के भाव आते हैं। पूजा जब भक्त पूजा करने लगता है तो पूजा करते वक्त उसमें लयलीन हो जाता है। कई ऐसे दृष्टांत है हमारे पास। पेथरशा का दृष्टांत है, नागकेतु का दृष्टांत है, जिसमें वो भक्त परमात्मा की भक्ति करते हुए लयलीन हो गए थे और स्वयं को परमात्मा जैसी स्थिति में ला पाए। तो वंदनवती आए, पूर्णवती आए, सत्कारवती आए, सम्मानवती आए, ये सारी एक प्रक्रिया बताई गई है कि भक्त जब भगवान के भक्ति करने लगता है तो कैसे भक्ति योग की साधना होती है। उस भक्ति योग की साधना के मूल में भी अर्थ ज्ञान और पद ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है कि केवल सूत्र बोल जाने से कुछ नहीं होता है। सूत्र बोलने के साथ-साथ उसके अर्थ को जानना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो आवश्यक सूत्र माना है वो है नामस्तव, यानी लोकस सूत्र, जिसमें 24 तीर्थंकर के नाम स्मरण करके स्तुति की गई है और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, वो है तिथय रामे पश्यन्तु। हे तीर्थंकर भगवान, हमारे पर प्रसन्न हो। प्रसन्नता, प्रसन्नता यहाँ मांगने की बात जो कही गई है और आगे चल करके चार और बात मांगी गई है। बोधि मांगी है, आरुग्य बोधि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु, यानी बोधि यानी सम्यक्त्व, आरोग्य और समाधि जैसी बातें उसमें प्रार्थित प्रार्थित की गई है कि हमारे जीवन में ये आना चाहिए। आप उसको प्राप्त करके बैठे हैं। अम, आनंद घन जी ने भी स्तवनों में यही बात कही है कि परमात्मा, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे वितरागत्व यानी वितरागता मांग रहे हैं। मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारी मुक्ति का कारण हो सकता है। आपने मन को जीत लिया और मन को जीत लिया इसलिए आप परमात्मा बन गए। हम मन के वश हैं। मन जैसा कहता है वैसा हम करते जाते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि मन तो पागल है, या मन में जो विचार उठते हैं, जो आशाएँ बनती हैं, जो इच्छाएँ हमारे उत्पन्न होती है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। ऐसी इच्छाओं पर काबू पाना हमारे वश में नहीं है। इसीलिए मैं जी आपके पास आया हूँ। आपने मन को वश कर लिया है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे मन का मैं वश करूँ। मन को वश में करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो नामस्तव से हम परमात्मा जैसे बनने की भावना पाते हैं। श्रुतस्तव, पुखरवर्ती जो सूत्र है, पुखरवर्ती वर्ते, उसमें श्रुत की भक्ति की गई है। श्रुत यानी ज्ञान। ज्ञान हमारा एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है और आज हम देखते हैं कि नॉलेज इज पावर, कि नॉलेज एक पावर है, ज्ञान एक शक्ति है और ज्ञान की शक्ति जब आचरण में आती है, इसीलिए माँ स्वाति जी प्रश्नवृत्ति प्रकरण में कहते हैं कि केवल मात्र ज्ञान पढ़ लेने से या ज्ञान प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा। ज्ञान का आचरण आवश्यक है। जैसे नॉलेज है, नॉलेज का उपयोग नहीं करेंगे तो उस नॉलेज का कोई अर्थ नहीं रहता है। वही बात आज से करीब करीब 1500 साल पहले वाचकोरे उमा स्वाति जी ने प्रशमृति ज्ञान का फल विरति है, संयम है। जीवन में सुख और शांति आनी चाहिए ज्ञान के द्वारा। तो ये जो ज्ञान है वो इतना प्रबल शक्तिशाली है, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देने वाला है। तो उसका पठन करना वो श्रुतस्तव के द्वारा हमें बताते हैं। सिद्धस्तव, सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र में सिद्धों की स्तुति की गई है। सिद्धों ने क्या किया है, वो कैसी स्थिति में है, उनको नमस्कार करने से कैसे भाव हमारे अंदर पैदा होता है। वहाँ कहा है कि कस एक एक को भी नमुकारो जिनवर
वसस वर्धमानस संसार सागराओ तारे नरम नारी। एक भी नमस्कार पर्याप्त है मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए। यहाँ आश्चर्य पैदा हो सकता है, किसी को भी पैदा हो सकता है, क्या एक ही नमस्कार से, जिस वंदन से बात की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था, उसका अंत भी वहीं से होता है कि वंदन करने से एक ही वंदन पर्याप्त है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो एक वंदन कैसा होना चाहिए वो चिंतनीय बन जाता है। मतलब दो हाथ जोड़ करके सिर झुका करके पंचांग प्रणिपात करने से नमस्कार की कायिक मुद्रा बनती है। कायिक मुद्रा बन गई, उससे काम नहीं बनता है। इसीलिए नमस्कार करने वाला भाव से नमस्कार नहीं कर पाता है, वो तो दूसरे को नम्र है ऐसा दिखाने के लिए नमस्कार करता है। तो क्या कायिक नमस्कार ही पर्याप्त है? यदि मन नहीं है तो कायिक नमस्कार केवल एक मुद्रा बन करके रह जाती है, एक नाटक बन जाता है। और ऐसे नाटक से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता का चिंतन करना होगा। पद ज्ञान का यथार्थ बोध होना चाहिए और यथार्थ बोध के लिए श्रद्धा को आवश्यक माना है। तो ये सारे पांचों सूत्र जो वंदन के हैं, उस देव वंदन के, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें याद ये रखना है कि ये सूत्र, जितने भी सूत्र हैं, उस सूत्र का उच्चारण शुद्ध रूप से, मतलब जहाँ दीर्घ है, जहाँ ह्रस्व है, वहाँ संपदा है, जहाँ मात्राएं हैं, उसका उसी प्रकार उच्चारण होना चाहिए। और शुद्ध उच्चारण के द्वारा हमें पद ज्ञान तक पहुंचना है। उच्चारण भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उच्चारण यदि सही नहीं होगा तो अर्थ बोध होने में, अर्थ ज्ञान होने में विलंब होगा, या अर्थ बोध अलग प्रकार का हो जाएगा। तो अशुद्धि, बोलने में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जितना हम शुद्ध बोलेंगे उतना ही हमारे लिए शब्दों के ज्ञान में हमें सहायता मिलेगी। तो हमारे जब सूत्र बोलते हैं तो हमारा मन और जो श्रवणेन्द्रिय है, उस श्रवणेन्द्रिय का भी एक शुभ शब्दों सुनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हम ध्यान में देखते हैं, जब ध्यान करने बैठते हैं तो इंद्रियों का क्या रोल है, वो इसके साथ हमें समझना है। आचार्य हरिभद्र सूरि ने यहाँ केवल इंगित किया है। इंगित करते हुए उन्होंने तीन बातें कही। एक बात कही कि सूत्रों का अध्ययन आवश्यक है। दूसरी बात कही श्रद्धा युक्त आवश्यक। तीसरी बात कही अर्थ से युक्त ज्ञान होना चाहिए। मतलब हमने पिछली बार भी देखा था कि कहा भी था कि केवल सूत्रों को बोल जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आप शुभ क्रिया में अपनी क्रियाओं को लगा देते हैं, शुभ क्रिया करते हैं, इसलिए शुभ बंद होने की बात होती है। लेकिन हमें निर्जरा तक पहुंचना है। जो हमारे अंदर विकार पड़े हैं, उस विकारों का क्षय करने की बात कर रहे हैं। विकार, मनोविकार, मनोविकार यानी राग द्वेष। राग द्वेष की जो जड़ें हैं वो अनादि काल से हमारे अंदर इतनी गहराई तक पहुंच गई है कि उस गहराई तक पहुंची हुई जड़ों को नष्ट करना है तो श्रद्धा होनी चाहिए। जो श्रद्धा के बिना ये काम नहीं बनेगा। और श्रद्धा वो बात में आनी चाहिए कि हमें एक मार्ग मिला है और यही मार्ग है, उस मार्ग से हम अपने अंदर पड़े हुए ये विकारों के दोषों को, दूषणों को, मलिनता को दूर कर पाएंगे। ये वितराग द्वारा दिया हुआ है, इसलिए इसमें कहीं भी कोई शंका कुशंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की श्रद्धा और पद ज्ञान, तो यहाँ हमें ध्यान करते वक्त क्या क्या हमारी इंद्रिया किस प्रकार से प्रयुक्त होती है, उसका चिंतन जरा आवश्यक है। पहले भी हमने देखा था, लेकिन आज थोड़ा गहन
विस्तार से देखेंगे। स्पर्शनेंद्रिय तो हमारी जो है वो एकदम शांत हो जाती है, इसलिए स्पर्शनेंद्रिय का इतना अधिक प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है। भोजन यानी रसनेंद्रिय का यहाँ प्रयोग नहीं है, इसलिए रसनेंद्रिय भी शांत होकर के बैठी है। श्वासोश्वास हम धीरे 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 मंद करते जा रहे हैं, इसलिए हमारा विचार, हमारे मन की जो विचारों की स्थिति है धीरे धीरे मंद हो रही है। आंखें बंद रखी है, इसलिए आंखों के प्रयोग से हमें जो बाहर की वस्तुओं का दर्शन हो रहा था और दर्शन के द्वारा मन के अंदर चिंतन की धारा यानी थॉट्स प्रोसेस बहुत तीव्र बन जाती है। एक पदार्थ को देख करके हमारे अंदर विचारों की साइकिल शुरू हो जाती है। वो आंखें बंद करने से उसको हम समाप्त कर सकते हैं। हालांकि ये एक मात्र बाह्य प्रयोग हुआ है, उसके बाद उससे आगे बढ़ना है। और तीसरा जो महत्व तीसरी जो महत्वपूर्ण इंद्रिय हैं वो कान है, श्रवण इंद्रिय है। बाहर की ध्वनि हमारे कान में जाते ही विचार प्रभूत हो जाते हैं, विचार जागृत हो जाते हैं, विचार तीव्र बन जाते हैं। पर यदि हम सूत्रों का ही, शुद्ध शब्दों का ही श्रवण करते होंगे तो श्रवणेन्द्रिय भी शुभ में लीन हुई होगी। निर्मल शब्दों का श्रद्धा युक्त क्रिया की रुचि से जो श्रवण की सामग्री हमारे कान में जा रही है वो हमारे श्रवणेन्द्रिय को पवित्र बनाती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि इन सूत्रों का शुद्ध उच्चारण हम करें, जो पूर्ण नाम के दूसरे अंग का स्वरूप है। तो ये दूसरी बात कही, दूसरे अंग की बात कही, और वो क्रिया योग स्वरूप है। अब तीसरे योग की बात करें कि एयम च अर्थालंबन, ये 11वां श्लोक है। 11वां श्लोक में कह रहे हैं कि एयम च अर्थालंबन योग वहो पाय अविवरियंतु यरेसिं खाणाईसु जत्त पराणम परम सेयम। अर्थात अर्थ योग, मतलब कि जो सूत्र हम बोल रहे हैं उस सूत्रों का अर्थ का चिंतन, हम जिस शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं वहां हम अन्य मनस्क बन जाते हैं, मतलब हमारा मन कहीं और भटकने लगता है। पर हम शब्दों के अर्थ को बराबर समझते हैं तो हमारा मनोयोग एकाग्र होकर के उसके स्वरूप को बराबर समझता है। स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि अर्थालंबन योगा, अर्थालंबन का जो आलंबन लेकर के श्रद्धा युक्त यथार्थ पद ज्ञान वाले बोले गए शब्दों को वो पकड़ते हैं। शब्द का अर्थ, अब अर्थ को समझने के लिए पुनः हमें शब्द शास्त्र पर जाना पड़ेगा। शब्द का जो है एक अर्थ होता है, लेकिन जब वो पद बनता है और अन्य शब्दों के संपर्क में आता है तो वाक्य बनता है। वाक्य बनता है तो शब्द के अर्थ में भिन्नता आ जाती है, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। और ये प्राकृत भाषा में तो अक्सर होता है। सरोनथी ऐसा एक वाक्य, सरोनथी वाक्य बना के प्राकृत भाषा कितनी अद्भुत है वो यहाँ बताने के लिए मैं ये वाक्य प्रयोग आपके सामने रख रहा हूँ। सर शब्द के 3 अर्थ होते हैं। सर यानी शर बाण, बाण नहीं है। स्वर यानी सर यानी स्वर, स्वर यानी मतलब बोलने गाने के लिए मेरे पास स्वर नहीं है, इसलिए मैं अच्छा गा नहीं सकता हूँ या गा नहीं सकता। और प्यास लगी है किसी को तो वो भी जवाब देगा कि सरोनति, यहाँ कोई सरोवर नहीं है कि हमारी प्यास बुझा सके हम। एक ही वाक्य सरोनति से कितने अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, वो भाषा की महिमा है।
और वो जब हम समझते हैं, जितने पदों के अर्थों का यथार्थ बोध होगा, उतना ही रहस्य जो हम सूत्र बोल रहे हैं, उसके रहस्य को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक छोटे से सूत्र नमुत्थुणम, उस पर आचार्य हरिभद्र सूरि ने टीका रची। ललित विस्तरा नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया। उस ग्रंथ पर पंजिका लिखी गई मुनि चंद्र सूरि ने। तो इस प्रकार से ज्ञान का विस्तार कितना बड़ा हो सकता है। पद वही के वही है, लेकिन उसके रहस्य को जितना यथार्थ बोध होता जाएगा, उतना ही आनंद आता जाएगा, उतनी ही उसके रहस्य को हम पा सकते हैं, और रहस्य को पाते हुए हमारा मन जो अर्थ योग में लीन हो जाता है। और जब अर्थ योग में लीन होता है, तो अर्थ योग का उपयोग करते हुए हम आलंबन लेते हैं। आलंबन है कि अ, जब हम परमात्मा की प्रतिमा, हमारे आराध्य देव की प्रतिमा, हमारे कोई भी आराध्य देव है, उनकी प्रतिमा के समक्ष बैठते हैं, तो ये पद ज्ञान सहित बोले जाने वाले शब्द उनके साथ तादात्म्य पैदा करने में बहुत बड़ा आलंबन है। और तादात्म्य हो जाता है, तब भक्त भेद रेखाएं वो मिट जाती है। इसीलिए जब हम साधना की बात करते हैं, तो प्रथम शुरू होता है तू ही से, हे परमात्मा तू ही सब कुछ है। तू ही करते 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 जब भक्त उसमें लीन हो जाता है, तो सोहम सोहम हो जाता है कि तू है वही मैं हूँ। जो तू है और मैं हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। तेरी आत्मा और मेरी आत्मा में अंतर नहीं है। मैं भी वही हूँ, केवल मेरे पर आवरण लगे हैं, उस आवरणों को दूर करना है। तो ये पद ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर परमात्मा के साथ आत्मीय भाव पैदा होता है। इसीलिए जब भी आलंबन योग को उपयोग में लेते हैं, तब ये आलंबन योग मुक्ति देने वाला है, मतलब कर्मों से मुक्त कराने वाले, विकारों से मुक्त कराने वाला है। और इस प्रकार से पद ज्ञान हमारे परम श्रेय को लाने वाला है। परम श्रेय यानी कल्याण का कारण बनता है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर पद ज्ञान, वाक्य ज्ञान, और उसमें आकर आगे चल करके तात्पर्य बोध, उसका तात्पर्य क्या है, उस तात्पर्य तक पहुंचना। तो यहाँ हम जब सूत्र बोलते हैं, तो सूत्र बोलने वाले दो प्रकार के होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ उपाध्याय यश विजय की टीका में, कि जो सूत्र बोलते हैं, वो सूत्र बोलने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक केवल सूत्र बोल जाते हैं, शुद्ध सूत्र बोलने का उनको अभ्यास हो गया है, तो सूत्र तो बोल जाते हैं, लेकिन अर्थ बोध नहीं है, केवल सूत्र ही बोल देते हैं। यानी कि चैत्य वंदन करते हैं या भक्ति करते हुए भक्ति के गीत गाते हैं, गीत को गाते हुए बहुत सुंदर स्वर से भी गीत गा लेते हैं, लेकिन गीत गाते वक्त तो उनके पदावली के साथ हमारा मनोयोग नहीं लगता है, तो तन्मयता नहीं आती है। कभी कभी हमने देखा है कि जो भजन बोलने वाले भक्त, भजन गाने वाले भक्त में यदि अर्थबोध है, तो वो भजन गाते गाते लयलीन हो जाता है, और लगता है कि वो इस दुनिया में अभी नहीं है, कोई अलग दुनिया में विचरण करने लगा है। उसका मूल कारण ये है कि जो शब्द बोला जा रहा है, जो भक्ति गीत गा रहा है, वो स्पष्ट बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है, वर्ण पद मात्रा आदि व्यवस्थित रूप से बोल रहा है, और साथ ही साथ अर्थ का आलंबन आया है, और अर्थ के आलंबन से तल्लीनता आ गई, और तल्लीनता से एक आलंबन की निपुणता प्राप्त हो जाती है, और निपुणता प्राप्त हो जाती है, तब बार बार वही पद दोहराने का मन होता है। उनके मन में यही होता है कि बस वही मैं गाता रहूं, और वही तल्लीन बन जाऊं, तल्लीन बन जाऊं। और तल्लीनता के वक्त जो
एक अपूर्व आनंद का हमें बोध हुआ या अनुभव हुआ है, वो किसी और चीज़ों से हमें अनुभव नहीं हो सकता है। इसीलिए भक्त वही का वही गीत बार-बार बोलता है, बार-बार बोलने पर भी उनको तृप्ति नहीं होती है और तब प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक ही गीत बार-बार क्यों बोल रहे हैं? हम तो एक गीत को दोबारा सुनने का मौका हमें कोई देता है तो हम ऊबने लगते हैं और वही गीत 5 बार सुनने को कोई कह दे तो हमें लगता है कि ये तो सज़ा कर रहे हैं हमें। लेकिन भक्त में ऐसा नहीं है। भक्त तो एक ही गीत को बार-बार गाता है, तो किसी भक्त को पूछा गया था कि आपको उसमें ज़रा भी ये परेशानी नहीं होती है, आप क्यों बार-बार ये गा रहे हो? और एक ही बात बार-बार कर रहे हो, एक ही परमात्मा को भज रहे हो बार-बार। तो बुद्ध ने जवाब दिया कि आपको पता होगा कि एक मछली है, वो पानी में जन्मती है, पानी में ही रहती है, पानी में ही अपना जीवन बिताती है, परंतु उस पानी में से उस मछली को बाहर निकाल दो, तो वो एकदम पुनः पानी में जाने के लिए तड़पती हैं कि मुझे पुनः पानी में डाल दो। आपने देखा भी होगा कि पानी के बाहर निकली हुई मछली कितनी तड़पती है। तो वो पानी के अंदर फिर पुनः जाने का विचार करती है। वैसे ही भक्त की दशा होती है कि भक्त को भगवान के अंदर इतनी श्रद्धा पैदा हो जाती है कि वही उसी में लीन हो जाता है। उनको कोई ये कहे कि भक्ति भक्ति गीत मत गाओ, तो वो तड़पने लगता है कि मुझे क्यों मना कर रहे हैं। ये एक बात है कि जब शुद्धात्मा के साथ अशुद्ध आत्मा का मिलन होने लगता है, तल्लीनता होने लगती है, तो शुद्धात्मा का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का अनुभव, आंशिक अनुभव उनको होने लगता है और उसमें परम आनंद की अनुभूति होती है, वही तृप्ति हो जाती है और वही उनके जीवन का खुराक बन जाता है। भक्ति योग के द्वारा आलंबन को प्रबल बनाने की यहाँ बात कही है, यहाँ ज्ञान योग के साथ आगे बढ़ने की बात कही है कि ये जो सूत्र बताए गए, उस सूत्र में जो भाव बताए गए हैं, उस भाव का अनुसरण करते हुए यदि हम आलंबन योग को लेते हैं, तो अर्थ योग और आलंबन योग के हमारे अंदर प्रवीणता आती जाती है और दूसरे आत्मा ये एक प्रकार के भक्त हुए या एक प्रकार के साधक हुए। दूसरे प्रकार के साधक होते हैं, वो भजन शुद्ध बोल लेते हैं, बहुत अच्छा भजन गा भी लेते हैं, लेकिन गाते वक़्त उनको अच्छे से गाने का एक भाव होता है, उससे अधिक कुछ नहीं होता है। उसको हम अलग ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ हमने जैसे मछली का दृष्टांत दिया, वैसे हम आजकल जो संगीतकार आते हैं पूजा पढ़ाने के लिए, पूजा करवाने के लिए, तो संगीत तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन उनका मन का भाव कि उनको कितना पैसा मिलने वाला है, उस पर लगा रहता है। और वो यही मतलब मन में भाव रखता है कि मुझे इतने पैसे दिए हैं, इसलिए मैं 2 गीत बोलूँगा और कोई ज़्यादा पैसा देता है तो 4, 5, 10 गीत तक बात ले जाता है और सभा को वो तल्लीन बनाने की कोशिश करता है। खुद नहीं बनता है क्योंकि खुद में उसका अर्थ योग नहीं है। अर्थ योग नहीं होने के कारण केवल उनको अपनी कला दिखाने का ही शौक लगा होता है। वही उसी निपुणता वो लोगों को दिखाना चाहता है। लोग उसको सुन कर के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन खुद नहीं बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर घटना जो जैन धर्म में हुई है, वो मुझे याद आ रही है कि आज से करीब 2500 साल पहले नंदीशेन नाम के एक मुनि हुए। वो नंदीशेन मुनि युवान थे, शास्त्र ज्ञाता थे, स्वरूपवान थे, तंदुरुस्त थे, स्वास्थ्य अच्छा था। मुनि को देख करके, उनकी प्रतिभा को देख करके कोई भी मोहित हो जाता था कि ऐसे भी अद्भुत जैसे कोई देव साक्षात इस पृथ्वी पर अवतरण किया हो, ऐसी उनके मुख पर आभा थी। प्रतिभा के धनी थे, ज्ञान के धनी थे और विनम्रता के भी धनी थे। वो एक बार गोचरी
बहने के लिए मतलब भिक्षा के लिए निकले हैं और भिक्षा के लिए निकले, भिक्षा के लिए घूम रहे हैं। घूमते-घूमते वो एक गणिका के घर पहुँच गए। गणिका ने देखा, उनके मुख को देख कर के वे मोहित हो गई। वस्त्र भले ही सफ़ेद पहने थे, लेकिन उस सफ़ेद वस्त्रों में जो देह था, वो देह को देख कर के ये गणिका इतना मोहित हो गई कि यदि यह पुरुष मेरे वहाँ आ जाए, तो मेरा धंधा, मेरा व्यापार, मेरा व्यवसाय बहुत बढ़ सकता है। बहराने के लिए, भिक्षा देने के लिए अपने चौके में ले गई। चौके में जब वो आहार दे रही थी, तब मुनि का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुनि क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? आ जाओ मेरे पास, मैं आपको इतना सुख दूँगी कि ये कष्ट आप भूल जाओगे और कष्ट सह कर के भी आपको तो सुख ही पाना है ना, तो मेरे पास रह जाओ, मैं सुख दूँगी। मुनि विचलित भी हो गए और उन्होंने गुरु को आकर के कहा कि मैं आज फँस गया हूँ, मुझे अब ये कष्ट सहन नहीं करना है, मैं इस कष्ट से मुक्त होना चाहता हूँ। गुरु ने समझाया, पर समझने का मन नहीं हुआ। बार-बार वो मन को गणिका के पास ही जा कर के पहुँचता था, उनको लाने के लिए मन को वापस लौटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार-बार वही उसी की स्मृति आने लगी। दूसरे दिन भी गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए वहीं गए। दूसरे दिन भी घटना घटी। धीरे-धीरे पतन शुरू हुआ। मोह मुनि में भी पैदा हो गया। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करना, जाना हो तो जा सकते हो, पर आप प्रतिदिन 10 व्यक्ति को धर्म समझाना, प्रतिबोधित करना, तभी उसके बाद ही भोजन करना, अन्यथा भोजन ग्रहण मत करना। गणिका को जाकर के कहा कि भई मेरा ये संकल्प है। गणिका ने कहा कि मेरे वहाँ तो हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, उसमें से 10 आदमी को पसंद कर लेना, उनको प्रतिबोधित कर लेना। प्रतिबोधित करोगे, फिर भोजन आराम से हम भोग सुख भोगेंगे। बहुत समय तक ये क्रम चलता रहा। प्रतिदिन सुबह ये उपदेश देते थे और हर रोज 10 आदमियों को वो प्रतिबोधित करके दीक्षा ग्रहण करने के लिए समझा देते थे। ये उनकी कला थी। लेकिन देखिए बोल रहे हैं, बोलने से 10 आदमियों को प्रतिबोधित कर रहे हैं, लेकिन खुद प्रतिबोधित नहीं हो रहे हैं। वैराग्य की देशना देने वाला खुद ही भोगी है। उसका मूल कारण है कि उनके संकल्प को पूरा करने के लिए वो उपदेश दे रहे थे। एक दिन घटना ऐसी घटी, 9 ही आदमी मिले, 10वां आदमी मिला नहीं। भोजन की वेला हो गई है, गणिका प्रतीक्षा कर रही हैं, समय बीतता जा रहा है। 10वें आदमी की प्रतीक्षा है, आज कोई आया नहीं है। 9 आदमी भी बैठे-बैठे ऊबने लगे हैं। तब गणिका ने कहा कि आज आप 10वें आप बन जाओ। तो वो खुद बोलते गए और अपनी को बोलते वक़्त सुनते भी गए। आज तक केवल सुनाते थे, आज सुनाना और सुनने की दोनों की प्रक्रिया हुई और जब दोनों प्रक्रिया हुई, तो उपदेश खत्म होने के बाद गणिका के पास गए और कहा कि आज मैं भी जा रहा हूँ। आज मेरी आत्मा भी प्रबुद्ध हो गई है, जग गई है। मैं सो गया था, मोह की निद्रा में सोया हुआ था। आज मेरी मोह की निद्रा भी खत्म हो गई है। मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये शब्दों का महात्म्य है। जब हम शब्द का श्रवण करते हैं, तो वो श्रवण हमारे अंदर एक नए सूर्योदय का कारण बनता है। तो दूसरे लोग केवल बोलने वाले होते हैं, जो अच्छा बोल तो लेते हैं, जो रटा हुआ है वो बोल लेते हैं। जिस प्रकार से तोता होता है, तोता राम राम बोल लेता है, लेकिन उसको उसका कोई लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार अर्थ के आलम्बन का आश्रय लिए बिना जो सूत्र आदि, भक्ति गीत आदि, भजन आदि, स्तवन या सज्जा आदि बोलते हैं, वो सालों साल या हर रोज सालों तक बोलते रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ एक हमारे जो
आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि अ, ये हमें समझना चाहिए कि हमें उसके तात्पर्य को एकाग्रता पूर्वक हमारे अंदर उतारना चाहिए। अ, इस ऐसा होने पर भी 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक साधक ऐसे होते हैं जिसके अंदर कर्म इतने तीव्र पड़े हैं कि उनकी वृत्ति ये सब करने की तो होती है, लेकिन मन उनका भोग विलास की तरफ ही दौड़ता है। तो ऐसे जीव योग करके, योग साधना करके आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। और दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं वो अपाय यानी दोष रहित होते हैं, तो उसकी साधना तीव्र गति से चलती है। एक सापाय है, सापाय का मतलब है जिसके अंदर अपाय यानी दोष है। दोष यानी मोहनीय कर्म की तीव्रता है। मोहनीय कर्म की तीव्रता का मतलब है कि ये सब साधना करके वो अपेक्षा रखता है कि मुझे पैसे मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे सम्मान मिले। इस प्रकार की अपेक्षा से जो साधना करते हैं या जो परमात्मा का आलंबन लेकर के ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वो आगे बढ़ने में कहीं बहुत बार रुक जाते हैं। वो सापाय साधना है और निरपाय जिसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं रहा है और जो राग और द्वेष की गहराई में गई हुई जड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तीव्र गति से आगे बढ़ करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वो निरपाय साधक हैं। अपाय ये सरल शब्द है। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ तुरंत ही आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा। अपाय शब्द हमने कई बार देखा है, सुना है। अपाय यानी दोष। दोष युक्त जिसकी मन है या आत्मा है, उनकी जो साधना है, उस साधना आगे बढ़ने में काफी टाइम लगेगा, पर उसमें धीरज होनी चाहिए और धीरज होने के कारण धीरे-धीरे सापाय से निरपाय तक पहुंचेगा। निरपाय यानी निःशेष है ना, अपाय यानी दोष से मुक्त है। ऐसे साधक की साधना वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती है। हमारे पास ये जो 11वां श्लोक है, उस श्लोक का ये अर्थ है, जो निरपाय साधक होगा, उस साधक की साधना वो अर्थ और मतलब सूत्र और अर्थ दोनों का समन्वय करके आगे बढ़ने वाली साधना होगी, तल्लीनता पूर्वक होगी और तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली होगी। लेकिन जो सापाय हैं, उनकी साधना में थोड़ा अ, देर लगेगी, थोड़ा समय लगेगा और समय के बाद कुछ समय के बाद यदि वो स्थिर रहा अपनी साधना में, तो वो साधक भी आगे निकल सकता है। हम यहाँ रुकते हैं प्रश्न के लिए। आप को इतनी बात सुनने के बाद मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं नील भाई को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई। मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि आपको अगर कोई भी प्रश्न है पहले, तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हो। सो उससे आपको अलाउ किया जाएगा, आप डायरेक्टली जीतू भाई से पूछ सकते हो या आप चैट के ऊपर या क्यूएनए में भी टाइप कर सकते हो। जीतू भाई, एक प्रश्न आया है कि आपने जो ये सापाय और जो निरपाय की बात की है, तो वो निरपाय अवस्था में जाने के लिए हमें क्या-क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए डे टू डे लाइफ में कि हम उस तक पहुंच सकें? हाँ, आचार्य हरिभद्र सूरी ने और उपाध्याय यशोविजय जी ने इस पर काफी चिंतन किया है और एक प्रक्रिया बताई है कि हमारा जो ये साधना क्रम है, उस साधना क्रम में हमें ये देखना चाहिए कि हम ये साधना क्यों कर रहे हैं? साधना के पीछे हमारा क्या आशय है? आशय की बात हम आगे कर चुके हैं और उसके पर भार बहुत ही जोर दिया है साधक के लिए कि आप साधना करने का आपका मुख्य आशय क्या है? कई लोग जो आशय को
वो समझ नहीं पाते हैं और दूसरे लोगों को जो सफलता मिली है, उस सफलता को देख करके वो ये मान लेते हैं कि मुझे भी सफलता मिलेगी और मैं भी ये साधन करूँ। दूसरा जो आदमी है, वो जिस प्रकार से तन्मयता से साधना करता है, वो साधना के सारे रहस्य को नहीं जानते हुए दूसरा कोई साधक साधना करने लगता है, तो उसके पीछे उनका मन का आशय है कि मुझे भी उनके जैसी सिद्धि मिल जाए। तो वैसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल क्रिया करता है, वो क्रिया तो मात्र क्रियात्मक क्रिया है, सही क्रिया नहीं बनती है। ऐसे क्रिया को अनुष्ठान कहा है। अनुष्ठान के लिए 5 अलग-अलग बात कही है। पहला अनुष्ठान है विष अनुष्ठान, कि एक प्रकार की क्रिया है जिसमें आप भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ही केवल मात्र यदि साधना करते हैं, तो आपका ये विष अनुष्ठान हो जाएगा, क्योंकि आप भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। विष जिस प्रकार से मारता है, उसी प्रकार हमारे भावों को नष्ट कर देने वाली ये इच्छाएं हैं। तो भाव यानी शुभ भाव। इसलिए विष अनुष्ठान और दूसरा गरल अनुष्ठान। गरल यानी स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे मारता है, शुगर जैसे है। बहुत शुगर आप खाओ तो धीरे 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 वो हमारे शरीर को नष्ट कर देती है, जहर के रूप में हमें उसका फल मिलता है। उसकी भी वैसी क्रिया की आज आपने क्रिया की और उसका परिणाम आपने बहुत सालों के बाद या अगले जन्मों में पाने की अपेक्षा से क्रिया की है, तो वो क्रिया सरल अनुष्ठान है। एक क्रिया होती है कि अन्य मनस्क, मतलब क्रिया करने में कोई रुचि नहीं है, मन नहीं है, लेकिन सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूं। मेरे घर में मेरे सभी सदस्य, घर के सदस्य पूजा करने जा रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि यार तुम पूजा क्यों नहीं करते, तो मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन मुझे पूजा में कोई रुचि ही नहीं है। तो उसको कहते हैं सम्मोक्षिम वत क्रिया, अन्यमनस्क क्रिया। और उसके बाद चौथा जो प्रकार आता है, उसमें कहते हैं कि जो हेतु है, उस हेतु के लिए यदि आप क्रिया करते हैं, मतलब कि प्रतिक्रमण आप प्रतिक्रमण के लिए करो, तो वो प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण का तदहेतु बनता है, इसलिए वो सार्थक है। और जब प्रतिक्रमण के सूत्रों के अंदर तन्मयता आ जाती है, लयलीनता आ जाती है, और चैत्य वंदन करते वक्त परमात्मा में लयलीनता आ जाती है, या भक्ति गीत गाते गाते भक्त परमात्मा में लीन हो जाता है, तो वो अमृत क्रिया बन जाती है। अमृत क्रिया जैसे अमृत अमरत्व प्राप्त करने के लिए होता है, उसी प्रकार ये क्रिया हमारी आत्मा को अमरत्व प्राप्त कराता है। हमें इतना अद्भुत आनंद प्राप्त होता है कि हमें बस वही बात बार बार करने का मन होता है। तो ये 5 स्टेप गिनाए गए हैं, उसमें से पहले 2 तो निरर्थक है, तीसरा वैसे कोई काम का नहीं है। चौथा और पांचवा ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो सापाई क्रिया है, वो यदि हम हमारे मन में तदहेतु भाव से क्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे वो हम निरपाय तक पहुंच पाएंगे। सापाय हमारे अपाय यानी दोष धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और धीरे धीरे कम होते होते हम निरपाय तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, यानी हम जीतू भाई कह सकते हैं कि जो क्रिया जिस कारण से बताई गई है, वैसे ही भावों से वो क्रिया करना, उसे एक प्रकार से सपाई योग कह सकते हैं, जो हमें निरपाई तक पहुंचाएगा। हाँ सो जी। जीतू भाई, एक प्रश्न आया है कि आपने कहा लोगस सूत्र का इम्पोर्टेंस है और उसमें तिक्थेरा में पश्यन्तु, इसका बड़ा ही महत्व है। सो प्रश्न ये आया है कि हम तीर्थंकरों को कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रसन्न हो, सो तीर्थंकर तो मोक्ष में है, तो ये कौन से भाव से कहा गया है? अम, तीर्थंकर का तीर्थंकरत्व यानी उनका पुण्य जो है, वो आज भी इस पूरे संसार में फैला हुआ है, और उसी का हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे पर
वो प्रसन्नता से तीर्थंकरत्व या अर्हंत का आरहंत्य हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमारे जीवन को प्रभावित करे। तो भगवान तो वितराग है, वितराग होने के कारण हम हमारी ये बात सुन करके हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी बात तात्विक रूप से देखा जाए तो उचित नहीं है। लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम दृष्टांत से समझने की कोशिश करें तो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का जो ताप है, वो ताप पूरी सृष्टि पर फैला हुआ है। लेकिन जो बाहर निकल करके सूर्य के सामने बैठेगा उसी को सर्दी में वो ताप लाभदायी निवड़ेगा, लाभदायी होगा। लेकिन हम घर में बैठे बैठे ये सोचे कि वो सूर्य की किरणें हमें वो गर्मी दे दें, तो वो ऐसा संभव नहीं है। आपको बाहर जा करके उचित रूप से उनके सामने बैठना होगा। उसी प्रकार ये आरहंत्य पूरे विश्व में फैला हुआ है। उस आरहंत्य को प्राप्त करने के बाद ये तित्तेरा में पश्यन्तु के द्वारा कही गई है कि आरहंत्य सर्वत्र फैला हुआ है। आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने ये सकलारथ स्तोत्र में ये कहा है कि आरहंत्यम प्रणिदद्मय, अरिहंत की जो आरहंतता है, आरहंत्य है, जो पूरे विश्व में फैली हुई है, आज भी फैली हुई है, उसको ग्रहण करने के लिए, उसके साथ ट्यूनिंग करने के लिए हमें परमात्मा के आरहंत्य के स्पर्श ना हो, वो भाव हम यहाँ पाते हैं कि जिससे हम भी परमात्मा के परमात्मत्व को अनुभव जीतू भाई, कर सके। जीतू भाई और एक प्रश्न पूछना चाहेंगे महेंद्र भाई शाह। प्रणाम जितेंद्र भाई। हाँ जी। आपे લક્ષ્ય ને આશયની વાત કરી અનુષ્ઠાનમાં, તો લક્ષ્ય અને આશય બંને જુદી વસ્તુ છે. લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ ને આશય શું હોવું જોઈએ? લક્ષ્ય એક આપણો ગોલ છે અથવા આપણે ક્યાં પહોંચવું છે તેની આપણે નિર્ધારણ કરીએ છીએ, પણ એ નિર્ધારણ સુધી પહોંચવા માટે અલગ અલગ પડાવમાં આપણા આશયો ભિન્ન ભિન્ન થતા જાય છે. શરૂઆત કોઈ જુદા આશયથી થઈ હોય, પછી એ આશય વધુ ને વધુ નિર્મળ થતો જાય, પ્રગાઢ બનતો જાય અને આપણે વધુ ને વધુ એમાં લયલીન થતા જઈએ. એટલે આશય હંમેશા આપણે પોતાને ચકાસતા રહેવું જોઈએ કે મારો આશય બદલાઈ રહ્યો છે કે લક્ષ્ય એક જ છે કે મારે પરમાત્મા બનવું છે અથવા વિતરાગ બનવું છે અથવા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો છે, પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટેના આશયો જે છે એ આશયો બરાબર જળવાઈ રહ્યા છે કે નહીં તેને પણ આપણે હંમેશા વિચાર करना चाहिए. સમજી ગયો. અને એક હજુ છે, અપાય એટલે દોષ કીધા તમે. હા, તો આપણે અપાય વિશે વિભાગ વિશે જે આવે છે એમાં અપાય નો અર્થ આ જ છે? હા, એ જ છે, સેમ અર્થ. તો એમાં અપાય વિશે આવે તો એમાં આપણે દોષો આપણે શોધવાના એમ આવે? हाँ, दोषों का विचार करना, अर्थात राग दोष है, द्वेष दोष है, उस दोष का क्या परिणाम आता है, उस दोष से क्या क्या नुकसान होता है, उसका चिंतन करना. और जब ऐसे चिंतन की गहराई में हम जाते हैं तो उसकी स्पष्टता बढ़ती है. जैसे जैसे स्पष्टता बढ़ती है, मैं कई बार कहता हूँ कि आपको जब तक पता नहीं है तब तक आप बॉटल को बहुत अच्छी तरह उसकी रक्षा करते हैं, पर जिस दिन आपको पता चलता है कि इस बोतल के अंदर जहर है, पॉइजन है, तो उस दिन हम उसको डस्टबिन में फेंक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, विलंब भी नहीं करते हैं, उठ करके सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं. ये त्याग कहाँ से आया? पहले हम उसको पकड़ करके रखते थे, आसक्ति थी कारण मोह था, समझ नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी, इसलिए पकड़ कर बैठे थे. जिस दिन ये हमें पता चल गया कि अरे ये तो मुझे मारने वाली चीज है, तो
वो अपने आप आप छोड़ देते हैं, उसको फेंकते हैं। उसी तरह ये तो भौतिक बात हुई, भौतिक वस्तुओं की बात हुई, लेकिन भावात्मक जगत में हम कभी प्रवेश नहीं करते हैं। भावात्मक जगत में प्रवेश नहीं करते इसलिए हमें पता नहीं है कि हमारे विचार जहरीले हैं या मधुर है, कटु है या मधुर है, वो अभी हमने कभी सोचा नहीं है कि मेरे विचार, मेरे भाव, मेरे अंदर जो भावनाएं पड़ी है वो कैसी है। मेरे दुख का कारण और कोई कैसे हो सकता है। मेरे दुख का कारण तो मेरे भाव है। मेरे भाव का मतलब है मेरे दोष है। वो दोष ही मुझे अ, अ, कांटे की तरह पीड़ा देते हैं। जिस तरह से पैर में कांटा लगने के कारण हम एक अ, अ, कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी हमें रुक जाना पड़ता है, बैठ जाना पड़ता है। इससे पहले हम कार्य करते हैं उस कांटे को निकालने का। अब देखिए, ये कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करते हैं। मतलब तीक्ष्ण कांटा लगा है तो उतना ही तीक्ष्ण आपके पास कोई पदार्थ होना चाहिए जो तीक्ष्णता को बाहर निकाल सके। तो एक तीक्ष्णता, एक जो अपाय है, उस अपाय को दूर करने के लिए उतनी ही तीक्ष्ण भावना होनी चाहिए। ये केवल आज सुन लिया और अपाय निकल गए, ऐसे नहीं हो सकता है। तो अपाय का चिंतन जब होने लगता है और ये समझ में आने लगता है कि आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपाय को पकड़ रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं। मतलब एक तरफ से गंदगी को पकड़ करके स्वच्छता की बात करते हैं, आप स्वच्छ होने की बात करते हैं और ऊपर से आप लेप तो गंदगी का ही कर रहे हैं, तो गंदगी दूर नहीं हो सकती है। वो बात एक आपको मैं एक घटना सुना करके समझाना चाहता हूँ कि ये तुलसीदास अपनी पत्नी को मिलने के लिए जा रहे थे और नदी पार करनी थी, नदी क्रॉस करनी। नदी में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ मतलब पूर आई हुई थी। तो वो बाढ़ आई थी तो नदी को पार करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन एक मोह था, पत्नी को मिलना है। बहुत विरह में वो दुखी हो रहे थे कि आज ही जाकर के मैं पत्नी को मिलूं। तो वो नदी को क्रॉस करके, बाढ़ वाली नदी को भी क्रॉस करके सामने छोर पर पहुंच गए। पहुंच करके उनको उन्होंने देखा कि पत्नी तो ऊपर की मंजिल पर है, घर नीचे से बंद है, रात हो गई है और रात को वो नहीं चाहते थे कि घर के लोगों को पता चले कि ये आए हैं। तो उन्होंने पत्नी को किसी तरह इशारा किया, पत्नी को पता चल गया कि मेरे पति आए हैं। तो वो ऊपर कहते हैं कि मैं खिड़की खोल देती हूँ, आप ऊपर आ जाइए। अब खिड़की को ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने किसी रस्सी की आवश्यकता थी, दौड़ानी आवश्यकता थी। तो दौड़ू तो हतू नहीं, रस्सी थी नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ कोई जानवर था, उसको पकड़ करके चढ़ गए। और वो चढ़ गए तो चढ़ करके ऊपर गए। पत्नी ने उस वक़्त कहा कि जो राग मेरे में है, वो राग यदि परमात्मा में हो जाता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। जी तो वो तुलसीदास को ये बात बहुत चोट की तरह लगी। उन्होंने कहा कि मैं इतना परिश्रम करके तुझे मिलने आया हूँ, तो तुझे खुशी होनी चाहिए और मेरे साथ पूरी रात बितानी चाहिए। उसके बजाय तू कह रही है मेरे पर जितना राग है उतना राग यदि तुम्हें परमात्मा के प्रति हो जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। राग तो राग ही रहा, लेकिन राग को एक यू टर्न दिया। मतलब कांटे को कांटे से निकालना, विचार को विचार से निकालना, ये बात है कि जब हम अपाय के विचार को सम्यक रूप से विचार करेंगे तो निकल जाएगा। तो वही बात तुलसीदास के जीवन की यू टर्न हो गई और वो तुलसी रामायण जैसा एक महान ग्रंथ रच दिया, जो आज भी लोगों को भारतीय संस्कृति का सही पहचान कराता है। तो जब हम अपने अपायों को विचार करेंगे तो अपाय अपने आप समझ में आने लगेंगे, उसको दूर करने में हमें सरलता रहेगी। सरलता के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने अपायों का
विचार करे, सम्यक रूप से विचार करे और उसकी जो कटुता है उस कटुता को हम समझे। कटुता समझ में आ जाएगी तो निकल जाएगा। तो यहाँ यही बात हमें समझना है कि दुःख मैंने उत्पन्न किया है और मैं उसको दूर करूँगा। उसमें ये सूत्र, अर्थ, आलंबन ये सारे जो स्टेप्स है वो उपयोगी हो सकते हैं। उस दृष्टि से यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन योग के रहस्य को हमारे सामने रखा है कि ये क्या क्यों महत्वपूर्ण है। दुष्यंत शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हो। दुष्यंत शाह। इसलिए आप तो भाई प्रणाम। हाँ आचार्य यशो विजय जी इनकी मौन साधना शिविर में प्रगट रूप से साधु साध्वी को भी तिथैरा में पश्यंतु का प्रगट रूप से वो जाप करवाते हैं। तो ये एक तिथैरा में पश्यंतु का भी अन्य मंत्रों की तरह जाप कर सकते हैं कि और उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तिथैरा में पश्यंतु का प्रारंभ में मैंने समझाया और मैं पहले प्रश्न का जवाब दूंगा कि जाप कर सकते हैं या नहीं। ये पूरे सूत्र हैं, लोकस पूरा सूत्र है। लोकस सूत्र के आज भी कई ऐसे लोग हैं कि उसको जाप की तरह पूरा का पूरा लोकस बोलते हैं। वो 108 तो बराबर बार है। लोकस की माला गिनते हैं। तो सूत्र और सूत्र के अंश को भी जैसे नवकार जाप के रूप में गिन सकते हैं, वैसे नमो अरिहंताणम पद भी पहला जो पद है उसका भी हम पूरा का पूरा जाप कर सकते हैं। उसी तरह लोकस के इस अंश का भी जाप के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें कोई शास्त्रीय बात नहीं है। कोई भी पद हम सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ये पद का भी हम जाप कर सकते हैं। कोई भी पद का ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये है आपका दूसरा प्रश्न कि उससे क्या मतलब है, तो वो बात मैंने शुरुआत में विस्तार से समझाई कि हमारी आत्मा परमात्मा के परमात्मत्व को प्राप्त करने के लिए उचित बने, योग्य बने, उसमें योग्यता पैदा हो, इसीलिए ये जाप आवश्यक है। नहीं, मेरा प्रश्न जीतू भाई, तो इससे धीरे धीरे भौतिक सुख की कामना की तरफ मन नहीं जाएगा तिथैरा में तो पश्यंतु के जाप से? नहीं, तिथैरा में पश्यंतु से जब भक्त भगवान के पास मांगता है तो उसका लक्ष्य और आशय शुद्ध रहना चाहिए और शुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए आज आचार्य हरिभद्र सूरी ने दो प्रकार के साधकों की बात कही, एक सापाय और एक निरुपाय। सापाई जो साधक है उसमें भौतिकता की कामना है, इसीलिए उसका पथ लंबा हो जाता है क्योंकि हर बार वो उससे कुछ कुछ मांगता है। तो धीरे धीरे उनको ये समझ में आएगा कि ये मांगना इतना उचित नहीं है। इस प्रकार से मैंने यहाँ बहुत ही सोच समझ करके नंदीसेन मुनि का दृष्टांत दिया है। नंदीसेन मुनि की ज्ञान साधना और अन्य साधना बहुत ही उच्च कोटि की थी, लेकिन वो सापाई बन गई। सापाई बन गई इसलिए बीच में विघ्न आया। विघ्न आने के बाद एक ऐसा समय आया, क्योंकि साधना निरंतर चलती रही। बात तो बहुत ही लंबी है, लेकिन मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने रखी। कभी अवसर मिलेगा तो वो बात मैं करूंगा कि नंदीश्वर मुनि की साधना जो बहुत उच्च कोटि की बनी की कहना है कि सापाई से निरपाय तक पहुंचना है और सापाई में धीरज, धैर्य और हमारे लंबे समय तक की बात है। जब साधक अपनी साधना करते करते इसको पकड़ कर रखता है, भले ही वो तो भौतिक सुख की कामना करते करते आगे बढ़ता है, तो पर साधना चालू रहेगी तो एक दिन उनको ये लगेगा कि ये सब निरर्थक है। मतलब आप हर रोज पूजा करते हैं और पूजा कर करके आप भौतिकता को ही मांगते हैं, तो भी एक अच्छी बात इसलिए है कि आप एक शुभ क्रिया कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको
भौतिकता मिलती जाएगी, पर आप दूसरी तरफ आपकी साधना भी चलती जाएगी, तो एक दिन आपको ये लगेगा कि ये तो गलत है, मैं ये सब पाल करके भी फँसा हूँ, तो मुझे अब उसको छोड़ना है, त्याग करना है। तो सफाई से निरपाय तक पहुँच जाएँगे। तो इस प्रकार से शायद भौतिकता की कामना कर भी ली, तो भी वो आगे चल कर के मुक्ति तक पहुँच जाएगा, लेकिन उसका मार्ग लंबा हो जाएगा। उसमें केवल हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमारे साधना में निरंतरता होनी चाहिए और धीरज होनी चाहिए और आगे बढ़ते हुए उसमें उसको मोक्ष की तरफ मार्ग मिल जाएगा। थैंक यू सो मच जीतू भाई। इसी के साथ हम विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। आज बहुत ही सुंदर तरीके से हमने योग को और डिटेल के अंदर जाना, जिसके अंदर आज हमने 5 प्रकार के अनुष्ठान जाने। विष अनुष्ठान से लेके अमृत अनुष्ठान और सफाई योग क्या होता है, निरपाय योग क्या होता है, अपाय का मतलब क्या होता है, हमें दोष को रिमूव करना है, अपाय का मतलब दोष होता है। ऐसी बहुत सारी नई-नई चीजें हमें आज इस सेशन के अंदर जानी। इसी के साथ आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भाव से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी में समता सौ समाचरो।